हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 1 और ये हमारा वीडियो नंबर 4 है। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं समन्वयन संख्या और उसके उदाहरणों को और NaCl और CaCl क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन संख्या को। पिछली वीडियो में हमने क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर और समदैशिकता विषमदैशिकता और भी इसके अलावा प्रश्नों को जाना था और उनकी विशेषताओं को समझा अक्रिस्टलीय ठोस की। आज इस वीडियो में हम समन्वय संख्या किसे कहते हैं इसके एग्जाम्पलों को समझेंगे। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से अगर बोर्ड के हिसाब से हम देखें तो इस टॉपिक पे से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न मतलब विकल्प के रूप में पूछे जा चुके हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझें आप। तो समन्वयन संख्या क्या होती है वो समझिए। देखिए, समन्वयन संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि इसी को हिंदी में पूछ लेते हैं इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन संख्या के रूप में। तो कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होती है, तो सिंपली हम आपको बता दें कि कोऑर्डिनेशन संख्या जैसे कि मान लीजिए कोई परमाणु है गोलाकार का और इससे सटे हुए जितने भी परमाणु होते हैं जो इसको स्पर्श करते हैं, जैसे इसको 4 परमाणु अगर स्पर्श कर रहे हैं बिल्कुल सटे हुए होंगे इस प्रकार से, ठीक है। अगर एक दूसरे को ये 4 परमाणु जो हैं स्पर्श कर रहे हुए हैं बिल्कुल पास पास से, ठीक है, तो उसकी जो समन्वय संख्या है उतनी हो जाती है। जैसे मान लीजिए इस कण को ये 4 पार्टिकल जो है इसको बिल्कुल टच कर रहे हैं तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, इस कण की 4 हो जाएगी। तो किसी भी परमाणु अणु या आयन को चारों तरफ से घेरे हुए जो भी या पड़ोसी कण जो भी उसको पड़ोसी कण घेरे रहते हैं वही उतनी उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। देखिए परिभाषा को कैसे लिखेंगे कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण, क्रिस्टल जालक भी हम समझेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या होता है। तो किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण जितने पड़ोसी कणों से घिरा रहता है उसे उस क्रिस्टल की समन्वयन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, गोल्ड स्मिथ संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पर NaCl का एग्जाम्पल लिया। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन को आप Na+ के रूप में भी लिख सकते हैं। प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा रहता है और प्रत्येक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा रहता है, ठीक है। तो क्लोरीन सोडियम से घिरा रहता है 6 और क्लोरीन सोडियम से और सोडियम क्लोरीन से, इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से 6 अणुओं से जो परमाणुओं से घिरे होते हैं, ठीक है। इसलिए जो है सोडियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 6:6 हो जाती है। आपको यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है कि पेपर में प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार से कि एक तो पूछते हैं कि NaCl की समन्वय संख्या क्या है, तो दोनों के एक साथ पूछें तो 6:6 बोलना है। यदि यहाँ से पूछ लें कि NaCl क्रिस्टल में Na की समन्वय संख्या कितनी है और Cl की समन्वय संख्या कितनी है, तो Na की पूछते हैं यदि Na की समन्वय संख्या पूछी जाती है तो आपको बोलना है 6 और अगर Cl- की पूछी जाती है तो समन्वय संख्या बोलना है 6, सिर्फ अकेली 6। लेकिन अगर दोनों के एक साथ पूछते हैं तो 6:6 आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद हम इसी प्रकार से एग्जाम्पल नेक्स्ट दे सकते हैं सीजियम क्लोराइड का, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि सीजियम क्लोराइड इसका सूत्र होता है CaCl। इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है 8:8। अब इसमें यदि वो ऐसा पूछ लें कि सीजियम आयन की समन्वय संख्या कितनी है सीजियम क्लोराइड में, तो 8 है, और यदि क्लोरीन माइनस की पूछ लें कितनी समन्वय संख्या है तो 8 है। इसी प्रकार से जिंक सल्फाइड है जिसका सूत्र है ZnS, इसकी समन्वय संख्या पूछते हैं तो 4:4 होती है। मतलब जिंक भी 4 सल्फर से घिरे होते हैं और जो सल्फर है वो भी 4 जिंक से चारों तरफ से घिरे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड यानी CaF2 की समन्वय संख्या 8:4 होती है और सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O की समन्वय संख्या 4:8 होती है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों प्रश्न ये पूछा जा चुका है एक बार कि कैल्शियम फ्लोराइड आयनों में, ऐसा हिंदी में पूछा था कि कैल्शियम फ्लोराइड आयनों में Ca2+ की समन्वय संख्या होगी। तो Ca2+ मतलब बच्चों आगे आता है इस प्रकार से, यहाँ पर समन्वय संख्या इसकी 8 हो जाएगी। और अगर इसी में फ्लोरीन की पूछते F+ की तो यहाँ पर इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 4। इस प्रकार से इसके आंसर आपको बताना है। और इसी प्रकार से सोडियम ऑक्साइड की समन्वय संख्या दी है 4:8, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं इसकी समन्वय संख्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन।
तो समन्वय संख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनको हम समझते हैं। ठीक है, तो समन्वय संख्या को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। इनमें से पहला कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव बच्चों क्या पड़ता है कि ताप का प्रभाव पड़ने से, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, इसके चारों तरफ ये इस प्रकार से स्पर्श करते हुए इसको उपस्थित थे। जब हम इसका ताप बढ़ाते हैं, अभी मान लीजिए इसकी समन्वय संख्या 4 है, जैसे हमने इसका ताप बढ़ा दिया तो ताप बढ़ाने से ये अणु कंपन में जाएंगे, गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ जाएगी, जिससे कि ताप बढ़ने के कारण हटने लगेंगे और हटने के कारण के कण जो है, ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टल है उससे ये बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से किसी समन्वय संख्या है वो कम हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि सीजियम क्लोराइड की समन्वय संख्या 8:8 होती है, अगर हम तो उस पर ताप बढ़ा दें, ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा, कुछ क्रिस्टल के कण जो है उससे बाहर निकल जाएंगे और इस प्रकार से उसकी जो समन्वय संख्या है वो 8:8 की जगह पर 6:6 बचेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो। देखिए, किसी क्रिस्टल का ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या घटती है, क्योंकि ताप के प्रभाव से कुछ पड़ोसी कण अपने नियत स्थान से, जहाँ पर वो उपस्थित थे, अपने नियत स्थान से, अपने निश्चित स्थान से बाहर निकल जाते हैं। उदाहरण के रूप में 760 केल्विन ताप पर सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की समन्वय संख्या 8:8 से घटकर 6:6 हो जाती है। अभी हमने आपको बताया कि सीजियम क्लोराइड की जो समन्वय संख्या है वो 8:8 होती है, तो वो घटकर कितनी हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर 6:6 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा जो प्रभाव है वो दाब का प्रभाव। तो किसी क्रिस्टल पर जब हम दाब लगाएंगे तो आप खुद सोचिए, जैसे ये क्रिस्टल है और यहाँ पर ये परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, इस प्रकार से और भी परमाणु उपस्थित होंगे, बहुत सारे होंगे यहाँ पर उपस्थित। तो अगर हम दाब लगाएंगे बच्चों, यहाँ पर दाब लगाने से होगा क्या, कोई भी जो परमाणु है उसके पास कणों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो है बाकी जो और जो परमाणु उपस्थित हैं पहले से ही, वो उनके लिए जगह दे देंगे, मतलब जगह उपलब्ध हो जाएगी, रिक्त स्थान हो जाएगा दाब लगाने से। और दाब लगाएंगे तो आराम से वो कण जो है दूसरा उसमें फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा जाके, और इस प्रकार से और भी ज़्यादा कण उसको स्पर्श करने लगेंगे। इस प्रकार से उसकी जो समन्वय संख्या है वो बढ़ जाएगी और बढ़कर ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में सीजियम आपका जो NaCl है, इसकी समन्वय संख्या 6:6 होती है। अगर इस पर हम दाब बढ़ा दें तो इसकी समन्वय संख्या 8:8 हो जाती है, जो कि सीजियम के समान। किसी क्रिस्टल पर दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या एक अनुकूल दाब पर बढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि कितना भी दाब बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगी, एक अनुकूल दाब पर, है ना, एक अनुकूल दाब पर हम इसको बढ़ाते हैं, क्योंकि दाब बढ़ाने से क्या हो जाता है, अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान उपलब्ध हो जाता है। जब दाब बढ़ाते हैं तो जगह हो जाती खाली, और उस जगह में जाकर जो नया अवयवी कण है वो जाकर फंस जाते हैं, जिसमें अतिरिक्त अवयवी कण प्रवेश कर जाते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कि लें कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल पर दाब लगाने पर एक अनुकूल दाब पर समन्वय संख्या अब NaCl की 6:6 होती है, लेकिन दाब बढ़ा देते हैं तो उसकी समन्वय संख्या 8:8 हो जाती। तो याद रखना आपको, ताप बढ़ाने पर घटती है और दाब बढ़ाने पर बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। अब हम बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में पता हो। जैसे कि पहला है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं और जालक बिंदु किसे कहते हैं, इनको हमें परिभाषित करना है। तो क्रिस्टल जालक अभी हमारे इसमें आया था, तो क्रिस्टल जालक क्या होता है इसको यहाँ से समझिए। जैसे कि कोई मकान होता है, मकान में ईंटें होती हैं, तो ईंट जिस प्रकार उस दीवार की, उस मकान की इकाई है, इसी प्रकार से किसी क्रिस्टल की एक जो है किसी जो बहुत सारी इकाइयों से, ईंटों से मिलकर जो चीज़ बनी है उसको हम क्रिस्टल जालक कह सकते हैं। इसी प्रकार से क्रिस्टल जालक भी बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं और एक साथ सब मिलकर क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल जालक बना लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी इकाइयाँ जोड़कर, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि एक आपकी इकाई ये है, इसी प्रकार से दूसरी इकाई अगर हम यहाँ पर और लें और इसको हम अगर मिला दें ऐसे इस प्रकार से, तो एक ये बन जाती है आपकी एक यूनिट सेल। इसको इस प्रकार समझ लें, अच्छे से बना देते हैं। एक आपका ये है और एक इस प्रकार से बनाएंगे हम, और इसके बाद फिर इनको कोनों को यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम इस प्रकार से इनको जोड़ दें तो एक यूनिट सेल है। इसी प्रकार के जब कई यूनिट सेलों को आपस में जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारे हमारे पास जो है अवयवी कण जो है इस प्रकार से बनते जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारी यूनिट सेल यहाँ पर बन जाएंगी, जो कि
ऐसी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 यूनिट सेल हमने 3 यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 3 कॉलम यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक ये दिख रहा होगा, एक यहाँ पर बीच में और एक यहाँ बगल में। तो ये 3 इकाई सेल हैं। ऐसी कई इकाई सेल जोड़ जोड़कर जो संरचना बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। ठीक है। तो त्रिविम आकाश में यूनिट सेल मतलब इकाई कोशिका को नियमित क्रम में व्यवस्थित करने पर, जैसे ईंटों को जमाने पर, निश्चित क्रम में जमाने पर जो संरचना बन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कण परस्पर मिलकर यूनिट सेल का निर्माण करते हैं। तो जो अवयवी कण होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, आपका एक यूनिट सेल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप 4 गेंदों को इकट्ठा करके ऐसे आप रखते हैं और उनके अगर हम केंद्रों को मिलाएं, उनके केंद्रों को मिलाएं तो एक घन जैसी आकृति बन जाती है जो कि एक यूनिट सेल को दर्शाती है। तो यूनिट सेलों के बार बार रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति से आपका जो है क्रिस्टल जालक का निर्माण बन जाती है। कई यूनिट सेल नियमित व्यवस्था में जुड़कर क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जालक ऊर्जा की। तो जालक ऊर्जा क्या होती है? जालक ऊर्जा किसी एक मूल क्रिस्टल को पूर्णतः अवयवी कणों में विभक्त करने के लिए जो ऊर्जा प्रयुक्त होती है उसे क्रिस्टल की जालक ऊर्जा कहते हैं। और जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है क्रिस्टल उतना ही अधिक स्थायी होता है। तो कोई अपने पास क्रिस्टल जालक है, उसको हमें क्या करना है, जो जिससे वो मिलकर बना है उसे हमें उसमें तोड़ना है। मतलब वो किससे मिलकर बना है वो उसी चीज़ में टूट जाएगा। इकाई कोशिका से मिलकर बना है तो क्रिस्टल जालक इकाई कोशिका में टूट जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो ऊर्जा हमें लगती है उसको हम क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा कहते हैं। जालक ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा क्रिस्टल जालक उतना ही अधिक स्थायी होता है। इसके बाद हमारा लास्ट जो है परिभाषा पॉइंट आता है जालक बिंदु कि जालक बिंदु क्या है। जालक बिंदु में क्या है बच्चों, तो यहाँ पर किसी क्रिस्टल जालक में कोई अवयवी कण जो भी स्थान ग्रहण करता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। तो जालक बिंदु क्या होता है, जो भी अवयवी कण स्थान घेरता है उसे हम इसका जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है। अब तो आज का बच्चों जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बन रही हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसका समय से नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।